हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है। कह रहा है कि डाटा की जो भी गिवन डाटा दिया इसके हेल्प से आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। मान लेते, देखो मान लेते हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है। ए बी हो गया जिसके कितना है 5.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो एंगल ए है मान लेते हैं हमारा 50 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे 50 डिग्री है। अब इन स्केच जो रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। तो ये कितना है 50 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे जो है 105 डिग्री है। ठीक है। 105 डिग्री है। ठीक है। और यहाँ पे जो मान लेते हैं ये ए बी हो गया और यहाँ पे हमारा सी हो गया। सी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे डी पे दिया एंगल 80 डिग्री दिया है। तो एंगल सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पे, देखो 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 आपका, आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सॉम कितना होता है 360 होता है। तो देख लेते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। ठीक है। तो 360 होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं देख लो, यहाँ पे कहीं जो होता है और ऊपर जाए कहीं, तो मान लेते हैं ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया, 80 डिग्री हो गया और यह हमारा क्या हो गया डी हो गया। ठीक है। और यह हमारा सी हो गया। तो यह एंगल सी कितना होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सॉम जो होता है, इंटीरियर एंगल का सॉम जो है 360 होता है। एंगल ए कितना है 50 डिग्री है, एंगल बी कितना है 105 डिग्री है, एंगल सी कितना है, एंगल सी को तो आपको फाइंड आउट करनी है, एंगल डी कितना है 80 डिग्री है इक्वल टू 360 है। ठीक है। तो देखो 105 प्लस 50 कितना होगा 135 प्लस 80 तो कितना हो गया आपका, तो 80 और 50 130 कितना होगा 130 प्लस 105 डैट मीन्स 135 हो गया, 235 हो गया। ठीक है। डैट मीन्स 235 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 देन एंगल सी इक्वल टू 360 माइनस 235। ठीक है। आपका 10 में से 5 गया 5 एंड देन ये कितना हो गया 5। ठीक है। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 एंड देन ये कितना हो गया 2 में से 3 में से 2 गया 1। डैट मीन्स जो है एंगल सी कितना होगा 125 डिग्री होगा। अब देखो, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इजी मैनर में कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग को अभी ए डी लेंथ नहीं पता है ना सी डी लेंथ पता है। ठीक है। इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देंगे। बस आप देखो ना, बस आपको फाइंड आउट हो ना गया एंगल सी के वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं स्केल लेते हैं और इसे 5.6 सेंटीमीटर हम एज अ रेडियस लिखते हैं 5.6। तो देखो यहाँ 5.6, तो देखो यहाँ पे देखो, या आप देख लो, आप ही देख लो पहले। ठीक है। ये 5.6 है एकदम एक्यूरेट। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो होता है तो देखो यहाँ और नीचे बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छा से फिगर तैयार हो जाए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5.6 हो गया। ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 5.6। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ओके 5.6 हो गया। तो यह पॉइंट क्या हो गया हमारा, यह पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया और यह कितना हो गया 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहानी है। और दिया है एंगल ए को 50 डिग्री बनाना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर ले रहा हूँ थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है। तो देखो अब प्रोटेक्टर क्या करो, आप जो होता है इस लाइन को इसके बेस लाइन से मिलाओ। प्रोटेक्टर को देखो बेस लाइन से मिल गया और यहाँ पे जो एक की जो पॉइंट है उसे सेंटर से मिला दो, पूरी तरह से मिल गया। अब आपको कहाँ 50 डिग्री चाहिए, तो देखो 50 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करो, एक डॉट क्रिएट कर दो, एक डॉट क्रिएट करो। ठीक है। और इसे क्या कर लो, एक एज अ रफ लाइन इसे ड्रॉ कर लो। ठीक है। काहे कि अभी आपको पूरी डाटा के बारे में नहीं मालूम है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ
एक डार्क हमने, तो यह कितना एंगल हो गया आपका, यह आपका 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो एंगल बी का वैल्यू भी दिया है, एंगल बी का वैल्यू कितना दिया 105 डिग्री, तो यहाँ पे भी 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्टेक्स जो है बी है उसको और जो प्रोटेक्टर का सेंटर उसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, देखो पूरा तरह से ज्वाइन दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं हमारा बेस लाइन कौन सा है, बेस लाइन जो जीरो कौन सा यहाँ पे एंगल शो कर रहा है, आउटर 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 शो कर रहा है यार। तो यहाँ पे देखेंगे 105 डिग्री। देखो यहाँ पे हम क्या करें, एक डॉट क्रिएट कर दे रहे हैं, ये हमारा 105 है। तो यहाँ से क्या करें, हमारा ये डॉट यही ना, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कहाँ पे था, हाँ जी यही हमारा डॉट था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और इसे कितना था BC, यहाँ पर C पॉइंट क्रिएट होगा। तो देखो BC तो आपका था 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसे देखो यहाँ से हो गया, तो आप क्या करो 6 से 4, देखो आपका यह 4 सेंटीमीटर तैयार हो गया, यह 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन आपका एंगल सी पे एंगल कितना है 125 डिग्री, तो ये आपका, तो देखो ये आपका क्या हो गया सी हो गया, और एंगल सी पे जो होता है आपको 125 डिग्री एंगल बनानी है। तो देखो प्रोटेक्टर लो और इससे क्या कर दो, प्रोटेक्टर के बेस लाइन से और एक लाइन सेगमेंट को कोइंसाइड करो। देखो यह आपका आउटर जीरो मिल रहा है, देन हम आउटर जो आपका ग्रेडिएशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कितना है 125 चाहिए, तो 125 कहाँ आ रहा है जी, देखो ये 120 है, तो 120 और 130 बीच में हमारा यह 125 आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको पूरी तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो तो ज्वाइन कर दिए, तो अब क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो तो आपका यहाँ पे यह मीट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यह डी है और यह कितना है 125 है, और यह कितना है आपको दिया एंगल डी जो था 80 डिग्री दिया था, इसको आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखो अब इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि चलो CD कितने लाइन सेगमेंट, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो CD जो है आपका ऑलमोस्ट जो होता है कितना है 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर देख लेते हैं एक बार और, हाँ जी 2.5 ऑलमोस्ट 2.6, हाँ 2.5 या 5.6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 6 कर लो 2.6। अब आपका कहेगा कहीं, आपको कह देता है कहीं कि DA लाइन सेगमेंट कितना था, तो इसे भी मेजर कर सकते हो कि नहीं। अब तो आपके लिए इजी हो गया जी, ये आपका 7.5 है, तो मतलब जो है AD है आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आपने जो है गिवन डेटा से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था उसके हेल्प से आपने एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।